तो न्यूज 360 में बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां बुधवार को पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के लिए वोट डाला गया, जहां वोटिंग के दौरान कई जगह हिंसा और उपद्रव की घटनाएं भी देखी गईं, जिसको लेकर सियासी बयानबाजी भी जमकर देखने को मिली। बंगाल चुनाव में दूसरे चरण में भी बम्पर मतदान हुआ और इस मतदान को लेकर क्या कुछ कयास लगाए जा रहे, इस रिपोर्ट में देखते हैं। बंगाल में मतदान की तारीख और चरण भले ही बदल गया हो, मगर हिंसा की तस्वीरें वही पुरानी हैं, जहां चुनाव मतदान को प्रभावित करने की एक और कोशिश की गई। दूसरे चरण के मतदान के बीच एक बार फिर राज्य के कई इलाकों में तोड़फोड़, झड़प और डर के माहौल की तस्वीरें आपके सामने हैं। लोकतंत्र के इस महापर्व में जहां मतदाताओं की आवाज सबसे मजबूत होनी चाहिए, वहीं सड़कों पर गुंडागर्दी हावी दिख रही है। विपक्ष लगातार टीएमसी सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। ये जो हो रहे हैं, ये सत्तारूढ़ पार्टी की ओर से ये होंगे, ये हमारी उम्मीद तो थे, क्योंकि बंगाल में चुनाव हिंसा मुक्त होना ये मान लीजिए असंभव है। फिर भी इस बार चुनाव में लोग भारी संख्या में शिरकत कर रहे हैं। वजह यह है कि आम लोगों को लगता है कि इस बार चुनाव में हम बूथ बूथ पे जाके वोट डालने में, वोट देने में सक्षम होगी, क्योंकि भारी संख्या में सिक्योरिटी फोर्सेस, मतलब केंद्रीय बल की जो लोग हैं ये तैनात है। लोगों को भरोसा जरूर होते हैं। सब बांग्लादेशी मुसलमान, सब बांग्लादेशी बूथ जाम करने की कोशिश कर रहा है, बूथ जाम करने की कोशिश है। पूरा ममता को सुपड़ा साथ। पहले चरण में 90% से ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ मतदान करते हुए बंगाल की जनता ने इतिहास रच डाला, जो अपने आप में अप्रत्याशित था। मगर बंगाल चुनाव का असली रोमांच दूसरे चरण में होने वाले मतदान पर टिका था। दूसरे चरण में बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की किस्मत दांव पर लगी है, जो भवानीपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रही हैं, और उनके सामने बीजेपी ने अपने सबसे सधे हुए उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी को मैदान में उतार रखा है। लिहाजा भवानीपुर हॉट सीट पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के दूसरे चरण के लिए बुधवार को मतदान हुआ, जिसमें बंगाल की कुल 142 सीटों पर वोटिंग हुई है, जिनमें सबसे चर्चित सीटें हुगली, हावड़ा, 24 परगना जैसी सीटें शामिल हैं। इनमें से सबसे चर्चित सीटों में भवानीपुर विधानसभा सीट शामिल है, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मुकाबला बीजेपी प्रत्याशी और नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी से है। शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से भी चुनाव लड़ रहे हैं, जहां वे भाजपा के मौजूदा विधायक हैं। इस चरण में 1,64,35,627 पुरुष, 1,57,37,418 महिलाएं मतदान में हिस्सा ले रही हैं। पहले चरण में 152 सीट पर चुनाव के लिए मतदान 23 अप्रैल को हुआ था। बंगाल में दूसरे चरण का रण कितना रोमांचकारी और कांटे भरा होने वाला है, उसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है, जिसमें सीएम ममता बनर्जी खुद पोलिंग बूथों का जायजा ले रही हैं। साथ ही मतदान से जुड़ी हर बारीकियों को समझ रही थी, जिस पर बीजेपी ने ममता के इस अंदाज को चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करार दिया। ये तो अनसिस्टमली है। ये इतना लोग लेकर क्यों ममता बनर्जी घूम रहा है? ममता बनर्जी क्यों घूम रहा है इधर? शुभेंदु दा कुछ व्यवस्था लेंगे आप? अब देखिए एक इधर आदमी तो बंगाल की जनता ने पहले चरण के मतदान में केवल रिकॉर्ड तोड़ मतदान ही नहीं किया, बल्कि सियासी पार्टियों के लिए जीत के अलग अलग दावों को जन्म दे दिया। लिहाजा बंगाल सियासत का शोर अब यूपी की सियासत में भी सुनाई देने लगा है, जहां बीजेपी अपनी जीत की गारंटी देने लगी है। देखिए, आज पश्चिम बंगाल में मतदान चल रहा है और प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी जीत की तरफ आगे बढ़ रही है। जात धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर लोग माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर मोहर लगा रहे हैं, कमल खिल रहा है। मैं पश्चिम बंगाल वासियों से अपील करता हूं, सब लोग घरों से निकल करके 100% मतदान के लिए आगे निकले। गुजरात में बीजेपी ने क्लीन। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में जन जन के अपनी पार्टी बन चुकी है और
गुजरात में तो स्थानीय निकाय चुनाव में एक तरफा जीत हासिल हुई है। मैं गुजरात के सभी भाई बहनों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और विजयी सभी अपने नेताओं का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। बंगाल में दूसरे चरण का मतदान अब शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो चुका है। कुछ स्थानों से हिंसक झड़पों और तनाव की खबरें जरूर आईं, लेकिन तैनात सुरक्षा बलों ने हालात को काबू में रखते हुए मतदान प्रक्रिया को बाधित नहीं होने दिया। लिहाजा लोकतंत्र की यह परीक्षा एक बार फिर पूरी हुई, जहां चुनौतियों के बीच मतदाताओं ने अपने अधिकार का इस्तेमाल किया। अब निगाहें 4 मई पर टिकी हैं कि जनता ने किस पार्टी पर फैसला किया है।